नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीएड और एमएड एडमिशन के पूरे कंप्लीट प्रोस्पेक्ट के बारे में। यानी दोस्तों, आपका जो बीएड और एमएड एडमिशन का जो प्रोस्पेक्ट है वो MDU ने जारी कर दिया है। हालांकि 2 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस आया था, लेकिन अब पूरा जो आपका प्रोस्पेक्ट है जिसमें आपकी काउंसलिंग के बारे में, आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके फ़ीस के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपकी सीट अलॉटमेंट के बारे में, आपके जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट है उनके बारे में पूरी डिटेल उस नोटिस में दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका प्रोस्पेक्ट है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एडमिशन टू बीएड एमएड प्रोग्राम्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड एफिलेटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। यानी कि जो कॉलेज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उनके एडमिशन्स के बारे में। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप इस प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू में कुछ जानकारी दी गई है। इसके बाद ये कंटेंट्स दिया हुआ है, यानी कि इंडेक्स यहाँ पर दिया हुआ है। आपको सेक्शन वाइज यहाँ पर जो है देख सकते हैं किस पेज पर क्या डिटेल दी गई है। नीचे चलकर देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो सिंपली दोस्तों, हम सबसे पहले आपके जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 यहाँ पर दिया हुआ है ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल फॉर बीएड एमएड प्रोग्राम्स। दोस्तों, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो फॉर्म है 17 जुलाई से ऑनलाइन हो जाएंगे और 207 तारीख तक, यानी कि 7 अगस्त तक ऑनलाइन रहेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, काउंसलिंग की बात करते हैं तो 23 तारीख को, यानी कि 23 अगस्त को पहली काउंसलिंग होगी, 31 अगस्त को दूसरी काउंसलिंग होगी और दोस्तों 9 सितंबर को तीसरी काउंसलिंग होगी। फिजिकल काउंसलिंग की बात करते हैं तो दोस्तों, आपके जो फिजिकल काउंसलिंग है वो होगी 17 सितंबर को। दोस्तों, इस काउंसलिंग के बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और दोस्तों इस काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले सेक्शन 3 में हम एलिजिबिलिटी, यानी कि आपकी जो योग्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST या फिर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपको 47.5% मार्क्स जो है होने चाहिए। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों एमएड स्पेशल में एडमिशन लेते हैं तो दोस्तों आपके पास जो है बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन की या फिर BA BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और इसमें भी दोस्तों कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 47.5% जो रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट दी गई है। इसके बाद आगे चलकर भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी गई है। सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, आपकी 12वीं का सर्टिफिकेट, आपका DMC यानी कि दोस्तों आपका जो UG का जो सर्टिफिकेट है वो, इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपका गैप ईयर अगर आपके पास है तो अगर आप एलिजिबल हैं गैप ईयर के लिए। इसके बाद आपका फैमिली ID यानी कि परिवार पहचान पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सभी भी आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, अदरवाइज इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, यानी कि आपका फोटो सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, कैसे आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस सब के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फीस की बात करते हैं तो 1000 रुपये फीस रहेगी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए 625 रुपये फीस रहेगी, चाहे आप बीएड में एडमिशन लेते हो चाहे आप एमएड में एडमिशन लेते हो। साथ ही कुछ और डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम सेक्शन नंबर 6 में आ जाते हैं, जिस पर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि आपके जो सीट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। नीचे चलकर और काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है जो कि हमारे काम की नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों आगे चलकर अगर हम फीस के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 8 में आपका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन का। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जो कॉलेज है उनकी फ़ीस 12,000 रहेगी, प्राइवेट जो कॉलेज है उनकी फ़ीस 44,000 यानी कि 44,000 जो है उनकी फ़ीस रहेगी। यहाँ पर आपका जो फीस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। एमएड के लिए बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो फीस है 38,500 रहेगी, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फीस का जो डिवाइड है यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं।
नीचे चलकर आपके कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट्स आपको लगाने होंगे। और दोस्तों नीचे चलकर और भी काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है जो कि हमारे काम की नहीं है। दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इनको पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों सबसे लास्ट में आपको जो कॉलेज के बारे में बताया गया, यानी कि कौन कौन से कॉलेज जो है एमडीयू से एफिलेटेड है, कौन कौन से कॉलेज जो है गवर्नमेंट है, कौन कौन से कॉलेज प्राइवेट है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है आपका अपेंडिक्स नंबर W। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिस्ट ऑफ एफिलेटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट और एजुकेशन एडमिशन इन बीएड, एमएड, बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सीरियल नंबर है, इसके बाद कॉलेज का नाम है, आपका गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है ये बताया गया, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, एजुकेशन है या फिर गर्ल्स का है, कोर्स कौन कौन से करवाते हैं, कितनी टोटल सीट है, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। तो दोस्तों जो कॉलेज आपको सही लगता है उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के दौरान आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मेल ID से या मोबाइल नंबर से उस कॉलेज के बारे में डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पर टोटल सीट के बारे में बताया गया, कौन कौन से कोर्स करवाते हैं उनके बारे में बताया गया, कहाँ पर है ये भी बताया गया है। दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेज है उन सब की डिटेल्स यहाँ पर दी गई, जैसे कि रोहतक है, गुड़गांव है, मेवात है, झज्जर है, सोनीपत है, इन सब कॉलेज के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों जो कॉलेज आपके नज़दीक हो या फिर जो कॉलेज आपको पसंद हो उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल जब आप करते हैं तो वहाँ पर आपको कॉलेज पूछे जाते हैं, यानी कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोस्पेक्ट आपके बीएड एमएड एडमिशन 2024 के बारे में। इस वीडियो में हमने बात की है आपके बीएड एमएड एडमिशन के प्रोस्पेक्ट के बारे में, आपकी काउंसलिंग के बारे में, आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपकी सीट्स के बारे में, आपके रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में और एडमिशन फीस के बारे में। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।